वेलकम स्टूडेंट्स, रजनीश क्लासेस की लीनियर अलजेब्रा की अगली क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर जहां पे खत्म हुआ था वहां से हम ये लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा वो जाकर पहले उस लेक्चर को अटेंड करें, तब इस वीडियो के ऊपर आए, क्योंकि अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आपके लिए फिर ये मीनिंगलेस है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस को स्टडी किया था और उसके ऊपर थ्योरम प्रूव की थी। अब अगली थ्योरम है लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के ऊपर, थ्योरम सेकंड। बड़ी इंपॉर्टेंट सी थ्योरम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ इन अ वेक्टर स्पेस VF, अगर किसी वेक्टर स्पेस VF में a vector beta is a linear combination, if in a vector space VF a vector space, if in a vector space VF a vector beta is a linear combination of vectors alpha 1 alpha 2 alpha 3 alpha n, मतलब अगर किसी वेक्टर स्पेस VF के अंदर एक वेक्टर बीटा लीनियर कॉम्बिनेशन है कुछ वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n का, then the set of vectors beta alpha 1 alpha 2 alpha 3 alpha n is linearly dependent। अगर बीटा वेक्टर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n की लीनियर कॉम्बिनेशन है और हम एक सेट तैयार कर दें जिसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n के साथ बीटा को डाल दिया जाए, तो हमें शो करना है कि ये जो सेट बनेगा ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। मतलब भैया V कोई वेक्टर स्पेस है, उसका एक वेक्टर बीटा है जो कुछ वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n की लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो हमें दिखाना है कि जो बीटा लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n की, अगर इस बीटा को और इन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n को एक साथ एक सेट में डाल दिया जाए, जो सेट बनेगा वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा। तो बड़ा सिंपल प्रूफ है। कैसे देखिएगा, सिंस बीटा इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन of alpha 1 alpha 2 alpha 3 alpha n, बीटा दिया गया है ना कि लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n की, सो देयर मस्ट एग्जिस्ट स्केलर्स, तो वहां पर स्केलर्स जरूर एग्जिस्ट करेंगे, a1 a2 a3 an, such that, ऐसे कि बीटा हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n की। किस प्रकार की कॉम्बिनेशन बनेगी? a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 an अल्फा n, जहां पर ये जो a1 a2 an है ये फील्ड है किस स्केलर्स होंगे? ये तो होगा भाई बीटा लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n की, तो बीटा रहा होगा a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 अप टू an अल्फा n। अब इन सारी टर्म्स को साइड शिफ्ट कर देते हैं, बीटा माइनस a1 अल्फा 1 माइनस a2 अल्फा 2 माइनस a3 अल्फा 3 माइनस an अल्फा n इज अ जीरो वेक्टर। तो आप देख सकते हैं here a linear combination of किसकी? बीटा की। ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n की, लेकिन अब ये अपने आप में लीनियर कॉम्बिनेशन हो गई बीटा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n की, जो कि जीरो वेक्टर है। एंड पहला ही कोएफिशिएंट देखिए बीटा का नॉन जीरो आ रहा है,
and all scalar coefficients इस लीनियर कॉम्बिनेशन में जो सारे स्केलर कॉफिशिएंट्स हैं जीरो नहीं है, क्योंकि बीटा का कॉफिशिएंट तो 1 है, नॉट इक्वल टू 0. तो बीटा विद वेक्टर्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n आर लीनियरली डिपेंडेंट. क्यों? क्योंकि अगर वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर बन जाती है बिना सारे स्केलर जीरो हुए, तो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हुआ करते हैं. तो हमने शो कर दिया कि बीटा, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n जो वेक्टर्स हैं लीनियरली डिपेंडेंट हैं. अब आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट कर लें. चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली थ्योरम की ओर. इस थ्योरम के अंदर पहले आपको मैं बता दूं कि है क्या. थ्योरम 4th है हमारी, सॉरी 3rd पड़ेगी आपके लिए. इस थ्योरम के अंदर हमें एक सेट दिया गया है S, वेक्टर स्पेस VF का सबसेट. ये सेट अपने आप में लीनियरली इंडिपेंडेंट है. इसमें कुछ वेक्टर्स हो सकते हैं, सपोज अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n. ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, गिवन है. अब एक वेक्टर और है वेक्टर स्पेस VF का. ये वेक्टर S से स्पान्ड सब स्पेस यानी कि लीनियर स्पैन ऑफ S से बिलोंग नहीं करता. S से स्पैन सेट में क्या होंगे? S के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन. अगर बीटा से बिलोंग नहीं करता तो बीटा कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बना पाएगा. A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 अप टू An अल्फा n का बीटा लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा इनका. क्यों? क्योंकि बीटा S से स्पैन सेट के अंदर है ही नहीं. S से स्पैन सेट के अंदर नहीं है तो फिर S के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि S से स्पैन सब स्पेस में S के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस ही फिल होंगे. नाउ अब आपको शो करना है कि अगर हम एक सेट और तैयार करें, दूसरा सेट बना दें कोई, इसमें बीटा को एडज्वाइन कर दें S के अंदर. बीटा को एडज्वाइन करने का मतलब यह है कि S के सारे वेक्टर्स ले लें, साथ में बीटा भी डाल दें. तो शो करना है जो सेट बनेगा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहेगा. इन शॉर्ट में अगर बात की जाए तो ये है कि अगर कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, कोई दूसरा वेक्टर बीटा इसके वेक्टर्स की कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता, तो बीटा को इस सेट में डाल देने के बाद जो सेट आता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहा होता है, वो डिपेंडेंट नहीं बन सकता. एक बार फिर से, क्योंकि स्टेटमेंट देखिए समझ में आया तो प्रूफ तो बहुत इजी है, वो तो समझ में आना ही आना है. मेन चीज होती है स्टेटमेंट को समझ लेना. तो एक बार फिर से हमें क्या दिया है, एक सेट S जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, वेक्टर स्पेस VF का सबसेट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है. एक वेक्टर बीटा है जो S से स्पान सब स्पेस में नहीं है, यानी कि बीटा इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता. तो हमें शो करना है कि बीटा को इन वेक्टर्स के साथ मिलाकर जो सेट बनता है वो इंडिपेंडेंट ही रहता है. चलिए ये प्रूफ करते हैं. आप एक बार चाहें तो स्टेटमेंट और पढ़ दें. लेट S be any linearly independent subset of a vector space VF. क्या हुआ भैया? S एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट हो गया वेक्टर स्पेस VF का. तो कोई दिक्कत ही नहीं है, S सबसेट है बस और लीनियरली इंडिपेंडेंट है. सपोज बीटा इज ए वेक्टर. सपोज करें कि बीटा एक वेक्टर है which is not in the subspace. ये उस सबस्पेस में नहीं है. किसमें? स्पैन बाय S. जो S से स्पैन होता है, यानी कि S के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता. Then the set obtained
अब अगर आप एक सेट को प्राप्त करें बाय एडजॉइनिंग बीटा इन एस, यानी कि एस के वेक्टर्स में बस बीटा डाल दीजिए, एडजॉइन करा दीजिए, जो सेट बनता है इज आल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये सेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहेगा, वो डिपेंडेंट बाय मिस्टेक लिखा गया था। चलिए, तो देखा जाएगा हमें करना क्या है, हमें इन वेक्टर्स को इंडिपेंडेंट दिखाना है। वेक्टर्स इंडिपेंडेंट कब होते हैं? जब उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन तभी जीरो बने जब सारे स्केलर्स जीरो हो। तो मैं यहां पे यही करने वाला हूं, बीटा की और इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन बनाकर जीरो वेक्टर डाल दूंगा और दिखाऊंगा कि सारे स्केलर्स जीरो ही हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट S consists vectors alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha n। हमने मान लिया कि इसमें वेक्टर्स है alpha 1, alpha 2, alpha n। Then we have to show that, तब हमें क्या शो करना है? Then we have to show that the vectors beta alpha 1, alpha 2, alpha n are also linearly independent। ये तो शो करना है कि इस सेट S में बीटा और डाल दें तो जो वेक्टर्स बनते हैं बीटा अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n, ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहते हैं। तो वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करने के लिए हम इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन बनाकर जीरो वेक्टर डाल देते हैं। Well, let b beta plus a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus a3 alpha 3 plus an alpha n is a zero vector। ये हमने एज्यूम कर लिया कि इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर है। इंडिपेंडेंट कब होगा ये सेट? जब ये सारे स्केलर्स जीरो ही होंगे। अब मैं यही शो करूंगा कि b, a1, a2, an सब के सब जीरो स्केलर ही हैं। चलिए शो करते हैं। If b is नॉन जीरो, अब मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं कि अगर b वेक्टर जीरो नहीं हुआ then we can write, तो हम कैसे लिख पाएंगे? देखिएगा इस इक्वेशन को, मैं सारी टर्म्स उस साइड शिफ्ट करता हूं, b से डिवाइड कर देता हूं क्योंकि b जीरो नहीं है। तो बीटा वेक्टर क्या बन जाएगा? माइनस a1 अपॉन b अल्फा 1, माइनस a2 अपॉन b अल्फा 2, माइनस a3 अपॉन b अल्फा 3, माइनस an अपॉन b अल्फा n। ये है क्या? ये है तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन ही। इट इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n, दैट इज वेक्टर्स ऑफ S। S के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन है। S के वेक्टर्स की सारी लीनियर कॉम्बिनेशन कहां है? लीनियर स्पैन ऑफ S के अंदर। तो अगर बीटा अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n की लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ तो बीटा बिलोंग कर जाएगा लीनियर स्पैन ऑफ S के अंदर, क्योंकि S के वेक्टर्स की सारी लीनियर कॉम्बिनेशन इसी के अंदर है और बीटा S के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है, which is a contradiction। ये तो संभव नहीं है। क्यों? ये तो हमें स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में ही गिवन था, बीटा इज ए वेक्टर which is not in the subspace spanned by S। बीटा सबस्पेस में है ही नहीं जो ऐसे स्पैन होता है। तो जो हमारा एज्यूम्पशन था कि b जीरो नहीं है,
वो गलत है। क्यों? अगर बी जीरो नहीं हुआ तो फिर बीटा लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाता है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n की। ऐसा होने पर बीटा उस सब स्पेस से बिलोंग कर जाता है जो एस से स्पैन हो रहा है, और वो संभव नहीं है। तो इसका एक ही कंक्लूजन निकलता है कि बी वैक्टर जो स्केलर है ये नॉन जीरो हो ही नहीं सकता, इसे जीरो ही होना पड़ेगा, क्योंकि बी के नॉन जीरो होते ही बीटा n की कॉम्बिनेशन बनेगा। बीटा n की कॉम्बिनेशन बनेगा तो एलएस से बिलोंग कर जाएगा, जो कि हमें दिया है कि बिलोंग करता ही नहीं है। So B must be zero. Hence, तो B तो भैया जीरो होगा ही होगा। अब अगर मैं इसी इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करूं तो फ्रॉम फर्स्ट B तो जीरो स्केलर हो गया। A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 AN अल्फा n, जीरो वेक्टर आता है। अब ये क्या है भाई? ये S के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन है। Since S is linearly independent, S सेट तो linearly independent है। अगर S सेट linearly independent है तो उसके वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन तभी और केवल तभी जीरो वेक्टर बन सकती है जब सारे स्केलर्स जीरो हो। तो भैया A1 भी जीरो, A2 भी जीरो, A3 भी जीरो, AN भी जीरो। तो हमने बीटा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n की लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर ली थी। बी भी जीरो आया, A1 भी जीरो, A2 भी जीरो, A3 भी, AN भी, सबके सब जीरो आए। हेंस तो हम कह सकते हैं क्या कि बीटा विद अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, these vectors are linearly independent। ये वेक्टर्स linearly independent है। तो आप वीडियो को पॉज करें, इसे नोट कर लें, इसे नोट कर लें। अगली क्लास में मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उसमें हम लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के ऊपर एग्जांपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी जो बड़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी, आपकी नॉलेज के लिए भी, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं, चाहे उसमें सिविल सर्विसेज रहा हो, आईएएस का एग्जाम, पीसीएस रहा हो स्टेट लेवल का, नेट का एग्जाम रहा हो, एग्जाम का एग्जाम रहा हो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वे एग्जांपल्स। और आगे की जो प्रॉब्लम्स बनेंगी अगले टॉपिक्स की, वो भी अगले लेक्चर में आने वाली प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड ही रहेंगी। तो कुछ भी हो जाए आप अगला लेक्चर मिस नहीं करेंगे। टिल देन गुड बाय।